नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एसएससी जीडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 सभी छात्रों के मन में बस यही हलचल है कि क्या कट ऑफ कितनी जा सकती है। आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कट ऑफ बताऊंगा, स्टेट वाइज भी आपको कट ऑफ बताऊंगा और आंसर की आपकी कब तक आ जाएगी, रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, ये पूरा मैं आपको बेस्ड ऑन एनालिसिस बताऊँगा। ऐसा नहीं कि हवा हवा में बात करेंगे, सब पूरा यहाँ पर बेस्ड ऑन एनालिसिस रहेगा। जो भी यहाँ पर रहेगा पूरा रियल रहेगा, जो भी मेरे अकॉर्डिंग रहेगा वो सब रियल रहेगा, क्योंकि जब तक मैंने ये आजमाया है ना, ये अभी तक सही होता आ रहा है। इतने नंबर है तो सिलेक्शन पक्का, सेफ स्कोर भी आपको बताऊंगा, तो बने रहिए आप इस वीडियो में, बिना स्किप करें इस वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर अभी नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एसएससी जीडी की तमाम अपडेट हम आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो मैं आपको यहाँ पर पहले प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पर बेस्ड पर बात करूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ कि इस साल आपके टोटल फॉर्म ऑफ कितने भराए हैं, टोटल ऑफ वैकेंसी कितनी है। यहाँ पर 54 लाख प्लस फॉर्म आपके भराए हैं एग्ज़ाम देने। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसी कितनी है अपनी, यहाँ पर 45,000 वैकेंसी है। अब एग्ज़ाम देने कितने छात्र आए हैं, तो इस साल बताया जा रहा है कि 70% कैंडिडेट्स ने ही पेपर दिए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर जो हमने एग्ज़ाम सेंटर का रिव्यू लिया तो वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम के हॉल थे वो वहाँ पर खाली थे। तो यहाँ पर 35 लाख प्लस यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर 70% का हम एवरेज निकाले। टोटल पास यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर कितनों को यहाँ पर पास किया जाएगा फिजिकल के लिए, 3,60,000 को यहाँ पर पास किया जाएगा। तो मतलब इसके हिसाब से 10 में से एक स्टूडेंट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चलते प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पर, किसके 2021 के एनालिसिस पर। प्रीवियस ईयर का एग्जाम पैटर्न जो था वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 100 क्वेश्चन थे। टाइम एलोटेड कितना समय दिया गया था हमको, 90 मिनट का समय हमको दिया गया था। तो इस साल कितना 2023 का पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, 80 क्वेश्चन है और टाइम ऑफ शेड्यूल हमें कितना दिया गया है एलोटेड, 60 मिनट दिया गया है। तो मतलब क्या है कि क्वेश्चन को इंक्रीज तो कर दिया गया है, डिक्रीज तो कर दिया गया है, लेकिन इन्होंने समय कम कर दिया गया है। 20 क्वेश्चन मतलब 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलते थे। अब मैं आपको बता दूं इसी बेस्ड पर, जो यहाँ पर 2021 और 22 की थोड़ा सा वैकेंसी पर भी मैं बात कर लेता हूँ। तो 2021 में 25,000 वैकेंसी थी, 21 में 71 लाख फॉर्म भराए थे, मतलब 210 में से एक को फिजिकल के लिए बुला रहे थे। वो कितने को, 210 में से एक को फिजिकल के लिए बुला रहे थे। भाई मैं बात करूं कि 2023 में 45,000 वैकेंसी है, 54 लाख फॉर्म भराए, तो मतलब 119 में से एक को वो फिजिकल के लिए बुला रहे। मतलब पिछले साल की अगर अपेक्षा में हम बात करें तो बहुत ही सरल इस साल का होने वाला है। जो अपना पैटर्न है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सरल है, लेकिन जब भी कितनी कट ऑफ हो सकती है, संभावित कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर आप पेशेंस रखिए। तो यहाँ पर जो पिछले साल के हिसाब से मैं आपको संभावित कट ऑफ बता देता हूँ। पिछले ईयर जो 2021 के बेस्ड पर भी हमने संभावित कट ऑफ निकाली, और इस साल के यहाँ पर जो कैंडिडेट्स पेपर देने गए ये कट ऑफ निकाली। ये कट ऑफ हमने एग्जाम सेंटर का रिव्यू लेकर निकाली। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या हो सकती है, और आपको थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ कि जो बात करते हैं ना स्टूडेंट हवा हवा में कि हमने 70-80 क्वेश्चन हम कर आए, 70-80 क्वेश्चन कर आए, उन जो वो कैंडिडेट्स हैं उनका मैं सिलेक्शन नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि वो तुक्केबाजी का काम करते हैं, तुक्केबाजी का काम करते हैं। वो ऐसा नहीं कि हाँ उनके क्वेश्चन में सही मान सकता हूँ कि जो 55 से 60 के बीच में कर आए, जो 55 से 60 के बीच में अंक कर आए हैं, उन्होंने सिलेक्शन के हिसाब से ही उन्होंने पढ़ाई करी है। ऐसा नहीं कि वो हवा हवा में क्वेश्चन कर आए। जिन्होंने 50 से नीचे करा है, 40-45 से नीचे करा है, उनका थोड़ा सा सिलेक्शन में प्रोसेस में दिक्कत हो सकती है। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप कट ऑफ देख लीजिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ की बात कर सकता हूँ, तो वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 110 मिनिमम हो सकती है और 105 हाईएस्ट आपकी कट ऑफ हो सकती है। मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एससी की बात करूँ तो 90 मिनिमम, 95 हाईएस्ट आपकी कट ऑफ हो सकती है। यहाँ पर एसटी की बात करूँ तो 87 मिनिमम और 90 हाईएस्ट आपकी कट ऑफ हो सकती है। ओबीसी की बात करूँ तो 102 मिनिमम और 108 हाईएस्ट कट ऑफ हो सकती है। यूआर की बात करूँ तो 107 मिनिमम और 110 यहाँ पर आपकी हाईएस्ट कट ऑफ हो सकती है। भाई जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स है वो भी देख रहे हैं, उनके लिए बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर बात करूँ तो 95 मिनिमम हो सकती है और 100 मैक्सिमम आपकी कट ऑफ हो सकती है। एससी की बात करूँ तो 80 मिनिमम और 85 हाईएस्ट कट ऑफ हो सकती है। एसटी की बात करूँ तो 75 मिनिमम और 80 हाईएस्ट आपकी कट ऑफ हो सकती है। यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ। ओबीसी की बात करूँ तो 97 और हाईएस्ट
102 कट ऑफ हो सकती है। वहीं यूआर की बात करूँ तो 110 मिनिमम और 105 हाईएस्ट कट ऑफ। अब मैंने यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर ये जो एग्जाम सेंटर पर हमने रिव्यू लिया था उसके बेस्ड पर मैंने आपको यहाँ पर कट ऑफ एक्सप्लेन कर दी। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम डेट का थोड़ा सा बता देता हूँ, कब तक आपका एग्जाम आ सकता है, कब तक आपका आंसर की आ सकती है। तो मैं प्रीवियस ईयर के CGL और CHSL के एग्जाम पर आपको पूरा यहाँ पर समझाऊंगा। CHSL का जो नोटिफिकेशन आया था वो 2021 में आया था। एग्जाम डेट इन्होंने देखो एग्ज़ाम जो इन्होंने कंडक्ट कराए थे वो थे 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। अब आपको बता दूं जो 21 अप्रैल को इन्होंने एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और प्लस 11 दिन बाद इन्होंने क्या दे दी थी, आंसर की दे दी थी। और यही बात करूं तो 2 मंथ बाद इन्होंने रिजल्ट अनाउंस्ड कर दिया था। वहीं CHSL का बात करूं वैसा का वैसा ही सिस्टम ऐसा है, 10 जून के आपको एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे CHSL के और 12 दिन बाद इन्होंने आंसर की दे दी थी और 42 दिन बाद इन्होंने रिजल्ट अनाउंस्ड कर दिया था। इसी बेस्ट पर मैं आपको SSC GD का बता देता हूँ। SSC GD का क्या हो सकता है, तो GD की हम बात करें कि अपना जो 12 फरवरी को क्या होगा, एग्ज़ाम ख़त्म होगा। क्या होगा, 12 फरवरी को अपना एग्ज़ाम ख़त्म होगा। अगर हम 11 नहीं अपन 12 दिन लेकर चले तो कितनी तारीख तक अपना जो आंसर की आ सकती है, तो वो आ सकती है अपनी 24 फरवरी तक अपना जो आंसर की है वो आ सकती है। मतलब 24 फरवरी से 30 फरवरी के बीच में कभी भी आपके आंसर की अनाउंस्ड हो सकती है। भाई मैं बात करूँ कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो जो आंसर की अपनी कितने फरवरी को मैं बता रहा हूँ, 24 फरवरी को अपनी आंसर की है। तो आंसर की से कितने दिन बाद अपना जो रिजल्ट है वो अनाउंस्ड हो सकता है। तो अगर अपन +2 मंथ ऐड करें, मतलब 42 दिन भी ऐड नहीं करें, 2 मंथ ऐड करें, तो कब तक आ सकता है, 24 फरवरी से लेकर 24 मार्च और 24 अप्रैल। मतलब अप्रैल के एंड में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस्ड हो जाएगा। कब तक हो जाएगा अपना SSC GD का रिजल्ट, अप्रैल के एंड में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस्ड हो जाएगा। तो ये जो पूरा मैंने आपको डेट का बताया पूरी एक्सपेक्टेड डेट है, जो कटअप बताई है वो पूरी एक्सपेक्टेड है। अगर आपको कुछ भी यहाँ से हासिल लगा, पूरा आपको समझ में आ गया है, यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई, तो आप लाइक जरूर से दबा कर जाना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है, जैसे ही कोई इसके रिगार्डिंग अपडेट रहती है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाती है। मुझसे हो सका मैंने उतना आपके लिए डिटेल में एक्सप्लेन करा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। चैनल पर नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।